साथियों, मेरा मत किसी मजहब, धर्म आदि की आलोचना करना नहीं है, बल्कि अखबार के पन्ने और इतिहास में जो सच है उसे समझने और जानने का एक प्रयास है। साथियों, भारत में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता, तो मजहब के आधार पर 1947 में पाकिस्तान न बनाते। साथियों, यह एक कड़वा सच है कि हिंदू और मुस्लिम अलग था और आज भी अलग दिखाई देता है। साथियों, इस्लाम अरब का एक विदेशी मजहब है जो हिंदुत्व से बिल्कुल उलट है और जो हिंदुत्व के विरोध से ही बना है। इस्लाम धरती आकाश पाताल में एक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना मात्र है। ये साथियों उम्मा का एक सिद्धांत है। जैसे शेर और हिरन एक पिंजरे में है, वैसे ही भारत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम राम राज्य की परिकल्पना में एक साथ रहने की कोशिश में है। साथियों, यही सच है जिसे कोई खुलकर नहीं कहता। इतिहास में आपने देखा होगा कि यहूदियों ने मनुष्यता के दर्ज इतिहास में सबसे भयानक नरसंहार को झेला था। दुनिया इसे होलोकॉस्ट के नाम से भी जानती है। सरस्वती सभ्यता के वंशजों में से एक कश्मीरी पंडितों के विषय में आपने खूब सुना होगा और इन्होंने भी ऐसी ही त्रासदी 1990 और उसके पहले और उसके बाद झेली। उनकी पैतृक भूमि भारत में उन्हें 7 बार पलायन करना पड़ा। उन्हें अपने ही घर से प्रताड़ित कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। उनकी जान जोखिम में पड़ गई, उनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, उनकी जान ले ली। साथियों, बौद्धों ने कभी अफगानिस्तान में और पारसियों ने कभी पर्सिया में, जिसे अभी ईरान कहते हैं, इस सामूहिक नरसंहार और पलायन को झेला है। सबसे कायर अगर कहें तो हिंदू और पारसी ही साबित हुआ है। यहूदियों ने तो इजराइल पर फिर से अधिकार कर लिया। जो काम अमेरिका भारत नहीं कर पाया वो बर्मा के विराथू जी ने कर दिखाया। विराथू जी का नाम लेते ही गाजियों का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जैसे रोहिंग्या इनके रिश्तेदार हों और म्यांमार में कोई महान कार्य करके भारत में आए हों। कभी इन्हीं बौद्धों को अफगानिस्तान से जान बचाकर भागना पड़ा था, जिसका अनुभव उन्हें आज भी है। उस इतिहास को दोबारा म्यांमार में ये देखना नहीं चाहते थे। स्थितियां कुछ वैसी ही फिर बनने लगी थी। विराथू वो संत हैं जिन्होंने आतंक के खिलाफ पूरे म्यांमार को खड़ा कर दिया। विराथू ने कहा, चाहे आप कितने भी दयावान और शांतिप्रिय हों, पर आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। आपकी शांति वहां कोई काम नहीं आएगी और आप बर्बरता से खत्म कर दिए जाओगे। साथियों, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि शांति स्थापना करने के लिए हथियार उठाना होगा, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। ये सारी बातें विराथू ने गीता से ही पढ़कर ऐसा बोला और वहीं से शिक्षा ली और फिर आतंक की बीमारी झेल रहे म्यांमार के लोग एकजुट हो गए। असीन विराथू बौद्ध दुनिया के एक नायक एवं जिहादी दुनिया के लिए एक बड़े आतंक बनकर उभरे। विराथू का स्वयं का भी कहना है कि वह न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न हिंसा के समर्थक हैं, लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा को झेलते रह सकते। एक विराथू भारत में भी होता तो ये कश्मीर के गाजी और उनके समर्थक गजवाए हिंद का सपना संजोए पूरे भारत से पलायन कर गए होते। भारत के खिलाफ भौंकने और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत न होती। आइए हम सब मिलकर भारत के अमन चैन के लिए संविधान और सरकार के साथ खड़े हो जाएं। भारत को अरबिस्तान बनाने के मंसूबे पाले इन नकली अरबी गाजियों का मिलकर सामना करने का समय है और संविधान को नकारने वालों का बहिष्कार करें, हर स्तर पर करें। कॉमन सिविल कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून और सीएए का समर्थन, इसका आप समर्थन करें। रोहिंग्याओं को देश से भगाने की मांग करें। कश्मीरी पंडितों को अलग सुरक्षित कॉलोनी टाउनशिप बनाकर एक जगह एक साथ कश्मीर में बसाने की मांग करें। इनके इलाके में आर्मी प्रोटेक्शन भी दें। भारत की मुस्लिम बहुल बस्तियों के चारों तरफ आम नागरिकों की टाउनशिप बसाकर गाजियों के मताधिकार के कब्जे की जो डेमोग्राफी है उसको नष्ट किया जाए।
2024 में संसद के आम चुनाव में अधिकांश मुस्लिम समुदाय एक बार फिर एकजुट होकर फिर से उसी दल को वोट करेगा जो भारत में शरीयत की वकालत करेगा। भारत के किसी राष्ट्रवादी दल को मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल अनुमान लगता है। इसलिए राष्ट्रवादी लोगों को अभी से एकजुट होकर राष्ट्रवादी दल का ही समर्थन करना चाहिए, जिसकी नज़र में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी पंथ एक समान हो और बराबरी का उन्हें अधिकार मिले। राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों के साथ खड़े होने का समय आ गया है। साथियों, 2024 का मतदान ऐसा लगता है कि एक बार फिर गजवाए हिंद वाले लोगों और राष्ट्रवादियों के बीच बटा नजर आएगा। साथियों, यही सच है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।